Good morning, students. Today, my topic is kinematics, and without wasting your time, I am going to explain you. So, this is the chapter 3 in physics class 11 CBSE. So, first of all, to start the kinematics, first of all, we want to know the meaning of the kinematics. कि kinematics का क्या meaning है actually. So, बच्चों तो काइने means होता है motion in Latin words, and the matics means होता है बच्चों mass. It means वी आर कंसिडरिंग मोशन. तो मोशन के मतलब मोशन के दौरान बच्चों जितनी भी हम कैलकुलेशन लगा सकते हैं वो सब काइनेमेटिक्स के अंदर आती है. बट एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो क्या है कि इस काइनेमेटिक्स के अंदर हम फोर्स को अप्लाई नहीं करते. जो फोर्स आपका इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है या इनर्शिया होता है, कोई सा भी फोर्स हम इसके अंदर अप्लाई नहीं करेंगे. वी आर ओनली कंसिडरिंग द मोशन. ओके, इन दैट मोशन व्हाट आर द कैलकुलेशन वी आर डूइंग. सो एवरीथिंग वी कम्स इन द काइनेमेटिक्स. इसके दूसरी तरफ बच्चों दूसरी चीज आती है काइनेटिक्स. इसके अंदर बच्चों सेम चीज होती है ये भी, बट इसके अंदर एक चीज ये डिफरेंस है कि इसके अंदर हम फोर्स कंसीडर करते हैं, यानी एक्सटर्नल इंटरनल इसके अंदर फोर्स हम कंसीडर करते हैं. लेकिन काइनेमेटिक्स के अंदर हम फोर्स नहीं करते. और बच्चों ये काइनेमेटिक्स जो है आपका जो टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. और बहुत मजा आएगा इसमें. आप इसको थोड़े से अच्छे से समझिएगा इसको. So now in kinematics there are three motion are there: one dimensional motion, two dimensional motion and the three dimensional motion. बच्चों वन डायमेंशनल मोशन के अंदर सिंपल आपका जो लीनियर मोशन होता है, जो बिल्कुल सीधा सीधा जाता है, आपका जो लीनियर मोशन होता है, लाइक आपका कार मूविंग, वॉकिंग, रनिंग, दिस आर द लीनियर मोशन. तो वन डी के मोशन के अंदर हम केवल लीनियर मोशन को इंक्लूड करते हैं. बच्चों टू डायमेंशनल मोशन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एथलीट कोई लैप के चारों ओर राउंड कर रहा है ना, वो रनिंग कर रहा है इस पे, या वॉक कर रहा है, या कार रेसिंग चल रही है इस पे. इस टाइप का जो मोशन होता है बच्चों 2D मोशन होता है. या आपका सर्कुलर रिंग होता है, जैसे आपके यहाँ पर कोई मूव कर रहा है इस तरह से, या रनिंग हो रही है सर्कुलर पीछे पे, तो आपका ये आपका 2D मोशन आता है. या कोई हम बॉल फेंकते हैं, है ना, तो वो बॉल जो प्रोजेक्टाइल जाता है बच्चों उसका, तो वो इस टाइप का मोशन होता है 2 डायमेंशनल मोशन. 3D मोशन जो होता है बच्चों वो आता है जिसके अंदर मतलब 3D मोशन मतलब बच्चों जिसके अंदर एक्स वाई जेड तीनों के तीनों आ जाएं. तो यहाँ पर 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर हमारा जो आएगा वो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आएगा. जो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस होते हैं वो चारों तरफ मूव करते हैं, इधर भी उधर भी, ऊपर भी नीचे भी, दाएं भी बाएं भी, लेफ्ट हैंड साइड, चारों तरफ. यानी आपके लिक्विड के अंदर जो गैस भरी हुई है, अगर उसका ढक्कन भरते हैं तो प्रेशर चारों तरफ लगाता है, ऊपर भी नीचे भी, चारों तरफ भागते हैं. उसका मोशन पता ही नहीं चलता वो किधर को भाग रहे हैं. तो वो मोशन वी कैन ओनली कंसीडर इन 3D मोशन. सो नाउ टुडेज टॉपिक इन दिस वन, एजेंडा ऑफ द टॉपिक इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द जर्क. जर्क बच्चों ऑप्शनल है, आप चाहे इसको ये लास्ट में बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, चाहे तो आप इसको अटेंड कर लेना चाहें. लेकिन हाँ, ये आपकी IIT JEE के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं जो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा वो आपको CBSE, पहले मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से चलूंगा जो आपका CBSE है, और फिर वो धीरे धीरे बच्चों वो हार्ड होते हुए आपको IIT JEE तक लेवल तक मैं लेके जाऊंगा. तो बड़े ध्यान से इसको बिल्कुल अच्छे से समझेगा यहाँ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि आपने बच्चों इसमें 9th क्लास में ही पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जैसे कि हम बच्चों सभी जानते हैं 9th क्लास से ही कि डिस्टेंस क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी. अब ये स्केलर वेक्टर क्या है, हम 9th 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्केलर है वेक्टर है. एक्चुअली होता क्या है स्केलर बच्चों, देखो जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना उसमें केवल हम मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, उसकी डिस्टेंस कंसीडर नहीं करते. मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं 5 किलोमीटर गया, ओके, आपको समझ में आ गया कि 5 किलोमीटर गया मैं, लेकिन मैं आपने आपको ये पता था कि वो किस डायरेक्शन में गया. डायरेक्शन तो मैंने नहीं बताई. सपोज करो आपका फ्रेंड कहीं पर खड़ा है, उसने आपको फोन करा कि यार मैं 5 किलोमीटर आगे आ गया हूँ. तो लेकिन उसने आपसे पूछा, उसने आपसे मतलब आपने उससे पूछा ही नहीं कि भाई 5 किलोमीटर आकर किधर गया, मतलब आगे आया पीछे, और तू कथा कहाँ थी, पोजीशन कहाँ थी, मतलब लेफ्ट गया, राइट गया, नॉर्थ गया, साउथ गया, किस डायरेक्शन में गया. आपको केवल इसकी मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू पता चली कि 5 किलोमीटर तो गया, लेकिन किस डायरेक्शन में गया ये नहीं पता. जबकि बच्चों वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में वो दोनों चीज बताएगा. उसने कहा कि मैं अपने घर पर खड़ा हूँ, उसकी घर को पोजीशन पता थी कि मैं अपने घर से नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ 5 किलोमीटर, तो मुझे वहां मिल. तो ये वो आपको सब पता चलेगा क्योंकि आपको उसके घर का पता था और उसके नॉर्थ किधर जाता है आपको ये भी पता था. तो आप समझ गए कि वो 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में गया है. तो वहां पर उस चीज की जो डिस्प्लेसमेंट ये चीज जो आती है डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर
मैग्नीट्यूड भी कंसिडर करते हैं और उसकी डायरेक्शन भी कंसिडर करते हैं. सो इट मीन्स स्केलर डिस्टेंस इट डिपेंड्स ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड नॉट ऑन द डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड मतलब बच्चों वैल्यू. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू. 5 किलोमीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, वैल्यू, केवल वैल्यू जो होती है, डायरेक्शन इसकी नहीं होती. जबकि डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. इसकी वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, उसके डायरेक्शन भी डिपेंड करता है. डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस जो होता है बच्चों, इट मे बी लॉन्गेस्ट. ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी हो सकता है डिस्टेंस, और इसके इक्वल भी हो सकता है. जबकि इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द ओरिजिन टू इट्स डेस्टिनेशन या फिर एंड. मतलब जहाँ से स्टार्ट किया है ना ओरिजिन, और जहाँ पर एंड हुआ, उसकी शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकती है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. जबकि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो आपकी लॉन्गी ज़्यादा भी हो सकती है ना. और घूम के हम जाएं ये, तो ये भी हो सकती है ना. तो डिस्टेंस तो आपकी ये हो जाएगी. ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा. डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट आपकी डिस्टेंस होती है. नाउ इट इज़ ओनली पॉजिटिव. अब बच्चों एक बार बताओ, जब किसी में डायरेक्शन का ही नहीं पता, मतलब लेफ्ट जा रहा, राइट जा रहा, टॉप जा रहा, बॉटम जा रहा, जब डायरेक्शन ही नहीं पता तो वो नेगेटिव क्या होगा, वो तो नेगेटिव नहीं हो सकता. और जीरो भी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता जीरो, वो कहीं तो गया है, घूम के भले ही वापस आ जाए उसी जगह. वो भले ही यहाँ से घूम के भले ही वापस आ जाए, ठीक है, उसी पोजीशन पर आ जाए. डिस्टेंस उसने चली, वो जीरो नहीं कहेंगे हम उसको कि डिस्टेंस जीरो होगी. हाँ, डिस्प्लेसमेंट को कह सकते हैं. क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है. अब इतना गया और इतना ही वापस आ गया, यानी ये पॉजिटिव भी गया और ये नेगेटिव भी गया. तो जितना पॉजिटिव गया, जितना ये बंदा पॉजिटिव गया, और उतना ही ये नेगेटिव करके वापस आ गया. तो डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, उसकी जीरो भी हो सकती है. तो यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, को पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है. जबकि डिस्टेंस केवल पॉजिटिव ही हो सकती है. नाउ नोट इंक्लूड विद एन एरो. जो स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चों, वो उसके ऊपर एरो नहीं लगता. जबकि वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर एरो लगता है. जैसे हमने किसी भी एरो लगा रहा, आप तुरंत समझ जाते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है. इट कैन बी मेजर अलोंग अ नॉन स्ट्रेट पाथ. हम इसको जो मेजर करते हैं डिस्टेंस को, वो डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं, और नॉन स्ट्रेट, ये आपका नॉन स्ट्रेट पाथ है और ये भी आपका नॉन स्ट्रेट पाथ है. तो हम इस तरह से भी इसको डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, और डिस्टेंस को इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं. जबकि डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों केवल स्ट्रेट पाथ होता है. कहाँ से, ओरिजिन से बच्चों कहाँ तक, उसके एंड तक. ओरिजिन से उसके एंड तक का स्ट्रेट पार्ट और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है. अब बच्चों एक क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन आता है. तो डिस्टेंस हमने यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, डी इज ग्रेटर देन, यानी डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर हो सकता है इससे, डिस्प्लेसमेंट से हाँ हो सकता है. डिस्टेंस छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, हाँ हो सकता है. डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर इक्वल टू ऐसे हाँ है. तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है. अगर हमें चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़े तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही है. ओके बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट. यहाँ पर हमने बच्चों वही एग्जांपल दिया है कि अगर कोई स्टूडेंट ए टू बी जाना चाहता है, तो उसके पास 3 रास्ते हैं. एक तो रास्ता वो इस तरह से गया है, दूसरा वो सीधे फॉरवर्ड गया है, दूसरा वो घूमते घामते टहलते टहलते जा रहा है ना, या अपना घूमते टहल रहा है और टहलते टहलते जा रहा है. एक सीधा स्ट्रेट गया, उसे कोई अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, वो सीधे सीधे गया. तो इसमें से हम आपसे पूछें कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी. तो डिस्टेंस बच्चों क्या होगी, पहला पाथ डिस्टेंस है, हाँ है क्योंकि डिस्टेंस है. ओके, दूसरा पाथ डिस्टेंस है, हाँ है डिस्टेंस है. और तीसरा पाथ क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट. तीसरा पाथ शॉर्टेस्ट पाथ का डिस्प्लेसमेंट होगा. तो क्या यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि तीसरा पाथ डिस्टेंस हो सकता है, हाँ बच्चों हाँ हो सकता है. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. अ पर्सन गोज 400 मीटर ड्यू नॉर्थ. भाई एक आदमी है, वो 400 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है. तो बच्चों हम पहले इसका डायरेक्शन को साइन देख लेते हैं क्या होता है. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो 400 मीटर जो है वो किस तरफ गया, नॉर्थ की तरफ. तो 400 मीटर वो नॉर्थ की तरफ गया. तो यहाँ से ये हो गया 400 मीटर. उसके बाद 600 मीटर ड्यू टू ईस्ट. अब वो 600 मीटर गया ईस्ट
600 मीटर ईस्ट गया, एंड 300 मीटर ड्यू वेस्ट, और वेस्ट वापस कितना कितना गया वापस, वो वापस गया 300 मीटर, 300 मीटर वापस, यानी आधा, 300 मीटर वापस। अब वो यहाँ पर आ गया, ये इसकी पोजीशन है। एंड 250 मीटर ड्यू साउथ, और 250 कितना गया, साउथ गया, 250 साउथ गया। तो पूछ रहे हैं इसकी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस तो बहुत आसान हो गई, डिस्टेंस क्या होगी, ऐड कर दो, 4, 600, 300 एंड 250, तो क्या हो गया, 400, 600, 300 एंड देन 250। इसको ऐड कर दीजिए, 6 4 10 और 13 15 1550 मीटर। ये तो हो गया आपकी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट हम आपको बता जो उसके स्टार्टिंग से उसके एंड तक की ये। अब ये कैसे निकालेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर 250 यहाँ से है, 250 यहाँ पर, तो हमने क्या लगा लिया, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, 250 ये है तो 250 ये है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, 400 में से 250 माइनस कर दो, 400 में से 250 माइनस कर दो, 0 के 0 10 में से करिए 5 बचा, 3 3 में से हो गया 150, यानी ये डिस्टेंस जो बची बच्चों, ये बची आपकी 150, और ये कितनी है 250। ये क्या है आपका हाइपोटेनस, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा आपका 150 का स्क्वायर और 250 का स्क्वायर, जब यह स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा √। ये इसका आंसर, सोल्व कर लीजिएगा, ये इसका आंसर हो गया। नाउ बच्चों अनदर क्वेश्चन इज, अ पर्सन is standing at point A. He wants to go at C. So he is going from A to B, then B to C. What is the displacement? अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्टेंस तो बच्चों 3 + 2 5 हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये होगा, तो ये फिर वही वाली बात बच्चों, ये आपका जो रेक्टेंगुलर फील्ड था, तो यहाँ 90 डिग्री का हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो वही परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर √2 2 = 4 3 3 = 9 9 और 4 13 √13 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। नाउ अनदर वन क्वेश्चन, a cube is here of side 2 meter. Now a insects going from A to B, then B to C, then C to D. What is the displacement? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है इसकी शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। तो और हम इस क्यूब के अंदर से देखेंगे तो हमें ये डिस्टेंस नजर आएगी। अब ये आपने बच्चों अगर ध्यान हो तो आपने 10th क्लास में इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला होगा, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो क्या होता, A² + B² + C² ये होता था, जहाँ पर उसकी क्यूबॉइड की डायरेक्शन होती थी। तो यहाँ पे यहाँ पे क्यूब के अंदर सारी साइडें इक्वल हैं, यानी A B सब इक्वल हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 2 2 = 4 2 2 = 4 2 2 = 4 12 4 3 = 12, और ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2 आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 2 √3। हम इसको ये कह सकते हैं 2 √3 is the answer meter. Now another question बच्चों, this is the semicircle. अब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, A to B, ये तो होगा डिस्प्लेसमेंट A से B का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, R डिस्टेंस थी, R और R कितने हो गई, सिंपल 2R। और अगर हम इसकी डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस आपकी ये वाली इस तरफ से गया था, वो गया था इस तरफ से, हालांकि डिस्प्लेसमेंट तो हमारी ये होगी, लेकिन डिस्टेंस तो ये होगी ना, गया तो वो इधर से था। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम डिस्टेंस निकालें तो क्या होगी, डिस्टेंस ये है, और ये क्या है अब जो सर्कल का हाफ सर्कल, और ये सर्कल का क्या करा था, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का पूरा फॉर्मूला क्या होता है 2πr, और ये क्या है इसका हाफ, क्योंकि हाफ सर्कल है, 2 से 2 कैंसिल, πr। सो दिस इज द πr, मीन्स दिस इज द डिस्टेंस। नाउ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, ये आपका ये IIT-JEE की तरफ अब आप चलना शुरू होगा। ये IIT-JEE में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है और एक इंसेक्ट यहाँ ए पर बैठा है,
वो रेंगता रेंगता चलते 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 कहाँ पहुंच गया, बी पर। और किस तरह से पहुंचा, वो इस तरह से पहुंचा कि उसकी जो हमने यहाँ से उसकी सर्कल सेंटर पॉइंट से जो हमने ये डिस्टेंस और ये नापी, तो ये हमने ये देखा कि ये क्या बनना है, ये 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो हमने कहा उसकी डिस्प्लेसमेंट निकाली, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है मैंने इसकी, दैट मीन्स ए बी निकाल लिया हमें। तो ए बी कैसे निकाले हम, तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे देखो जरा, ये 90 डिग्री का एंगल बनना है और ये आपकी रेडियस आर थी, तो क्या बना, वही परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बहुत आसान हो गया है। आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन IIT के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन अभी आगे बनेंगे, अभी आप देखिएगा। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो बच्चों ये क्या हो गया, 2r स्क्वायर। भाई आर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, अंडर रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, की पावर 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगी, तो r बाहर आ जाएगा और अंडर रूट, तो आंसर आया 2 अंडर r अंडर रूट 2। तो दिस इज द आंसर ऑफ द दिस डिस्प्लेसमेंट। ना बच्चों, अब यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जो IIT में आएंगे, थोड़े से हार्ड आ जाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि वहाँ तो हमें टाइम बहुत कम होता है, तो कम समय के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे बेटर ये रहेगा कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप फॉर्मूले याद कर लो, उस फॉर्मूले से डायरेक्ट इसको कर लो। तो इसका फॉर्मूला बच्चों ये आता है कि इस तरह का, कोई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे ना हो के फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया, है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इस तरह से अगर वो मूवमेंट कर रहा है, यानी वो इस तरह से अगर वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2r sin थीटा बाई 2। 2r sin थीटा, ये याद कर लीजिए, 2r sin थीटा बाई 2। इसका भी मैं प्रूव करवा दूंगा, 2r sin थीटा बाई 2। फिलहाल इस वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, 2r sin थीटा बाई 2 डिस्प्लेसमेंट, ट्वाइस ऑफ रेडियस तो r है, साइन बच्चों थीटा की वैल्यू क्या, 90 डिग्री, 90/2 कितना हो गया, 45। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। नीचे का √2 खत्म करने के लिए हमने क्या करा, ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो √2 तो हो गया 2, इस 2 से ये कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या बचा, r√2। तो देखो यही आया था हमारा आंसर। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसे याद कर लीजिए। जैसे कि अब आपके पास क्वेश्चन आने वाला है नया, देखिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला आंसर r है, दूसरा √3r है, तीसरा √3/2r है, और चौथा है r√2 - 1। अब इंसेक्ट ए पे था और वो रेंगता रेंगता कहाँ पहुंच गया, बी पर, और उसने जो एंगल बनाया बीच में, वो क्या बनाया उसने, 120 डिग्री का, और जिसकी रेडियस क्या है बच्चों, r है। तो ये डिस्प्लेसमेंट निकाली, डिस्प्लेसमेंट मतलब A to B वाली डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ये थी, डिस्टेंस तो ये होगी, डिस्प्लेसमेंट निकलवा रहा है वो कि A से B तक की डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो अभी मैंने आज जैसे कि आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था बच्चों, 2r sin थीटा बाई 2। तो 2r sin थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया बच्चों आपका √3r। तो कौन सा ऑप्शन सही है, P। अब मैं इसका आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखो बच्चों, किसी भी तरीके की वेक्टर जो आपकी क्वांटिटी होती है, तो हमारे पास सपोज करो कि ये था आपका, यहाँ से चला, ओके, A से गया B पर, B से गया C पर, ये वेक्टर था। तो ये हमने माना ये रेडियस थी, ये भी रेडियस थी, और हमें ये निकालनी है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे। तो जब वेक्टर होता है ना बच्चों, तो वेक्टर का वाला जो पार्ट आएगा तब मैं आपको सिखाऊंगा कि वेक्टर का किस तरह से हम निकालते हैं। तो वेक्टर का यहाँ पर फिलहाल जो होता है, ये होता है बच्चों, और हम निकाल होता है, तो ये होता है r प्लस d इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम r1 r2 ले सकते हैं, तो r1 प्लस d, और ये क्या आपका इज इक्वल टू r2। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, d इज इक्वल टू आएगा, सॉरी, d वेक्टर का इज इक्वल टू r2 माइनस r1। ये जो आया आपका r2 माइनस r1, जब हम ये निकालते हैं तो वेक्टर की फॉर्म में, जब इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो निकलती है, वो निकलती है, फॉर्मूला उसका होता है ये, क्या, कि r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ
R1 R2 इंटू कोस थीटा। भाई R1 की भी वैल्यू R है, यहाँ पे तो R1 की वैल्यू भी R है, R2 की भी वैल्यू भी R है, तो ये तो हो गया बच्चों R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ R इंटू R, ये हो गया R स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अभी जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, हम थीटा की वैल्यू नहीं रख रहे, तो R प्लस R ये हो गया आपका 2R स्क्वायर और 2R स्क्वायर ये हो गया, तो 2R स्क्वायर तो आ गया कॉमन, क्या बचा फिर 1 माइनस कोस थीटा। R स्क्वायर और 2 अंडर रूट 2 ये हो गया बाहर आ गया, तो R अंडर रूट 2 1 माइनस कोस थीटा। तो बच्चों अगर आपको ध्यान हो जरा, तो कोस थीटा को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आके थीटा आ गया, तो ये हो गया कोस 2 थीटा, जहाँ थीटा क्या हो गया थीटा बाई 2। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, जबकि थीटा क्या है यहाँ पर थीटा बाई 2। तो हम 1 माइनस इसकी कोस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर अंडर रूट है ये अभी, तो R अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 और साइन स्क्वायर थीटा से बच्चों स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा केवल साइन थीटा बाई 2। अंडर रूट 2 क्या 2R, तो ये हो गया 2R साइन थीटा बाई 2, हैंस प्रूव। ये हमने फॉर्मूला प्रूव कर दिया किसका, डिस्प्लेसमेंट का, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। नाउ बच्चों अनदर वन क्वेश्चन इज हियर, अ रोलर विद रेडियस R, एक रोलर है बच्चों जिसकी रेडियस R है, वो हाफ सर्किल करता है, वो क्या करता है हाफ सर्किल करता है, और हाफ सर्किल करने के बाद अगर हम यही एक इंसेक्ट यहाँ पे चिपका हुआ था, जब ये रोलर चलना शुरू करा, वो हाफ सर्कल करा, तो वो कहाँ पर होगा, इंसेक्ट टॉप पर होगा। तो कह रहे हैं उस इंसेक्ट की डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों यही होगी ना, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन की शॉर्टेस्ट पाथ, वो भी कैसी स्ट्रेट पाथ। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये तो होगी बच्चों 2R, और ये कितना होगा 90 डिग्री का एंगल, तो फिर वही वाला क्वेश्चन बनना है क्या, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो बेस तो परपेंडिकुलर तो हमें पता 2R, बेस नहीं पता हमें। अब बेस कैसे निकालेंगे, बेस देखो बच्चों इसने क्या करा, एक रिवोल्यूशन, एक आधा रिवोल्यूशन पूरा करा, यानी एक नहीं करा पूरा आधा करा। अच्छा एक रिवोल्यूशन अगर कंप्लीट करता तो मतलब क्या है, वो बच्चा यहाँ मतलब इंसेक्ट यहाँ से था, यहाँ से पूरा एक करने के बाद यहाँ पर पहुंचता है, तो दरअसल क्या चीज जा रही है, ये जा रही है रस्सी है, ये कोल्ड रस्सी थी, मैंने इसको रस्सी को खोल के ऐसे कर दी, तो ये तो डिस्टेंस होगी उसकी, और ये डिस्टेंस को मैंने गोल कर दी, तो ये क्या बन गया सर्कल। तो ये डिस्टेंस जो है यानी वो सर्कल है, यानी सर्कल का मतलब सर्कमफ्रेंस, क्या है सर्कमफ्रेंस। तो ये हाफ सर्कल चला, तो हाफ सर्कल का मतलब सर्कमफ्रेंस का हाफ चला, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, तो उसका हाफ, तो ये डिस्टेंस क्या आई हमारी, ये आई हमारी πr। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो हो गई बच्चों πr, ये हो गई 2r। अब तो फॉर्मूला लगा तो सीधा सीधा आपका डिस्टेंस यानी ए डैश की वैल्यू क्या आएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा 2r का स्क्वायर प्लस पाई r का स्क्वायर पर अंडर रूट, तो ये हो गया 2 2 जा 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर इंटू r स्क्वायर। r स्क्वायर बच्चों कॉमन आ गया, तो r स्क्वायर कॉमन आ गया 4 प्लस पाई स्क्वायर, और r स्क्वायर जब ये r बाहर आ जाएगा तो उसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। नाउ अनदर क्वेश्चन बच्चों, दीज क्वेश्चंस फॉर यू, आपका ये होमवर्क है, यानी ये तो मैंने आपके सारे टाइप्स के क्वेश्चन करा दिए आपको इसमें अभी, और ये आपके लिए क्वेश्चन है घर से करने के लिए, आप करिए अपने आप से, और कमेंट बॉक्स में मुझे डालिए कि क्या आंसर आया उसका, ना आई विल टेल यू द आंसर। ओके, नाउ द क्वेश्चन क्या है कि ये एक आपका ट्रैक है रनिंग ट्रैक, यहाँ पर एथलीट जो था वो रनिंग कर रहा था, तो रनिंग करता 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 यहाँ आकर वो थक गया और यहीं पर वो लेट गया। तो हमने उससे कहा कि इसकी डिस्प्लेसमेंट बताइए कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये होगी
अब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी क्या होगी और उसकी डिस्टेंस बतानी है क्या है। तो डिस्टेंस तो क्या होगी, मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ करना आपने है। जिसकी पूरी ये क्या आपकी 100 मीटर है, ये पूरी क्या आपकी 100 मीटर है और ये आपका 10 मीटर है। तो 100 मीटर जब ये है तो ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी हाफ सर्कल थी, ये पूरा क्या था आपका 10 मीटर था। तो ये 10 मीटर का मतलब क्या हो गया, ये सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर हो गया। डायमीटर का मतलब ये क्या होगी, इसकी रेडियस, रेडियस क्या होगी इसकी हाफ, यानी 5 मीटर इसकी रेडियस होगी। अब आप अपने आप करिएगा बच्चों, थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया है कुछ, यार अपने आप भी तो मेहनत करो ना। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ये उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ए बी ये आपका रोलर है, कंप्लीट 2.5 रिवोल्यूशन, 2.5 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ए टच इज विद ग्राउंड स्टार्टिंग, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 2.5 सर्कुलर यहाँ से फोन करने के बाद अब क्या आती है डिस्टेंस, इसकी रेडियस। अब आपको रेडियस देने रखी है, तो रेडियस इसकी क्या है, आर है।